हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। सारे में मतलब लग गए हैं। गुड इवनिंग। नहीं भाई, क्लास होगी लाइव। क्लास होगी। तो बच्चों, कल मैंने आपको सर्कुलर ट्रैक समझाया था, सर्कुलर ट्रैक है भाई। और आज हम उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। हुआ क्या कि सर आपका वीडियो वायरल हुआ है। हाँ प्रवीण, होने दो वायरल। तुम ही कर रहे हो। प्रवीण भाई देखो, इधर ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया है कि एमटीएस 2030 के आंसर किया है, तो एमटीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग करी दोपहर में। तो मैं बहुत थके, इसलिए मैं लेट गया, तो आपकी क्लास जो है लेट होगी थोड़ी सी, ठीक है ना। अभी शाम को जो हमारा यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, वहां पर टॉप 50 क्वेश्चंस की वीडियो सॉल्यूशन अपलोड होंगे, उनको देख लेना एक बार। एमटीएस में ऐसे ऐसे चावल सवाल आए ना, ऐसे ऐसे खतरनाक सवाल आए, घुटने हिल जाएंगे तुम्हारे उन सवालों को करोगे तो, ठीक है बच्चों, चलेगा। तो मैंने आपको सर्कुलर ट्रैक की बात बताई थी कि सर्कुलर ट्रैक में स्टार्टिंग पॉइंट पर जब मिलेंगे तो एलसीएम लेना है ना। पहली बार जो मिलेंगे तो रिलेटिव स्पीड का कांसेप्ट लगाना है, ठीक है जी। ओके, तो शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 40। अभी अगला टाइप शुरू नहीं हुआ, 5 क्वेश्चन के बाद अगला टाइप शुरू होगा। बताओ। ए और बी एक सर्कुलर पाथ पर दौड़ते हैं, 1200 मीटर लंबा पेरीमीटर है, डिफरेंट स्पीड से, सेम टाइम पे सेम प्लेस से, बट अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं। वो पहली बार 3 मिनट के बाद मिलते हैं। कितने मिनट के बाद मिलते हैं? पहली बार 3 मिनट के बाद। यदि बी की स्पीड 10.8 किलोमीटर पर आवर है, बी की स्पीड, तो आपसे पूछा ए की स्पीड क्या है। मैंने मान लिया कि ए की स्पीड है एस किलोमीटर बराबर, आपको ए की स्पीड निकालनी है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, सवाल है कि भाई एक सर्कुलर ट्रैक है, कितना है? 1200 मीटर परिमाप है उसका। 1200 मीटर का मतलब होता है किलोमीटर में 1000 से भाग देंगे, 1.2 किलोमीटर लंबा है। 1.2 किलोमीटर इसका परिमाप है। एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं, अलग अलग स्पीड से, एक ही जगह से शुरू करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। 3 मिनट बाद मिलते हैं। 3 मिनट का मतलब होता है 3/60, 1/20 आवर्स के बाद ये लोग मिलते हैं, 1/20 आवर्स के बाद। बी की स्पीड दी है, तो ए की स्पीड पूछिए, नहीं कर लोगे सवाल सॉल्व? ये स्पीड पूछ लिया है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई? ए की स्पीड है एस, बी की स्पीड है 10.8, रिलेटिव स्पीड हो गई बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। भाई दोनों लोग एक सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहे हैं जिसका पेरीमीटर कितना है? 1.2 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा? 20 मिनट, 1/20 आवर, तो 1/20। यह जाएगा रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 1.2 को जब मैं 20 से भाग दूंगा तो 20 ऊपर चला जाएगा, 1.2 की 20 गुणा हो जाएगी, 24 हो जाएगा, 24। तो स्पीड क्या आ जाएगी ए की? 24 में से 10.8 माइनस कर देंगे 13.2, तो ए की स्पीड होगी 13.2 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, नई लाइट लगाएं स्टूडियो में तुम्हारे लिए। देखा कैसा लग रहा है बच्चों? बच्चों कैसा लग रहा है? सर बोर्ड में लाइट फ्लैश हो रहा है, लोगों ने कह रहे लाइट फ्लैश हो रहा है भाई, इसको थोड़ा पीछे करो केशव। ये है, और अभी पेरीमीटर दिख रहा है, पेरीमीटर पे फ्लैश हो रही लाइट। हाँ अब ठीक है। ये तो पूरी ऊपर ही होगी है बच्चों, अब ठीक है। एक एक लाइट इधर भी हो रही है फ्लैश, इधर साइड ना, ये वाली थोड़ा सा ऊपर कर देने से, ठीक है भाई, सही दिख रहा है। अगला सवाल ही बनाएंगे मेरे प्यारे, बनाओ। सवाल नंबर आपके सामने 41। चमकेंगे का ही नहीं है, तुम्हारी तरह थोड़ा है। चलो करो, क्या आंसर है बेटे इस सवाल का? अगर तुमने इस सवाल का आंसर दिया तो सबको एक मलेशिया की टिकट मेरी तरफ से बनाएंगे। सर आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं भाई, हम स्मार्ट हैं, समझे? तुम्हारी तरह रेबल्ला थोड़ी है। चलो सवाल करेंगे 41। मजाक कर रहा हूं, बनाएंगे। जिस सवाल का क्या आंसर है? उन्नीस कह रहे सर आपके आशीर्वाद से स्टार्टिंग की 2 क्लास लेने पर ही पूरा चैप्टर उड़ा देता हूं। वाह बेटे। देखो, एक ही बिंदु से शुरू होने वाली 5000 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर दो प्रतियोगी ए और बी की चाल 36 और 54 किलोमीटर पर आवर है। यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो दोनों स्थिति में ट्रैक पर उन्हें पहली बार मिलने के समय के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो बच्चों ये एक सवाल है जिसमें दोनों ही कंसेप्ट को पूछ लिया है, समझ में आया ना बच्चों? दोनों ही कंसेप्ट इसमें पूछ लिए गए हैं। तो आप मुझे बताओ 5000 मीटर, 5000 मीटर को अगर मैं किलोमीटर में कहूंगा तो 5 किलोमीटर। तो भैया दो आदमी है, वो 5 किलोमीटर के सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, एक की स्पीड 36 है, बी की स्पीड 54 है। तो जब बच्चों वो सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे, सेम डायरेक्शन में, तो कितने समय बाद मिलेंगे सेम डायरेक्शन में? 5 बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आएगी मेरे दोस्तों 54 माइनस 36, 18। समझ में आया? अब अगर मेरे प्यारे भी वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे भाई? डिस्टेंस कितनी है? 5 किलोमीटर लंबा सर्कुलर ट्रैक है, रिलेटिव स्पीड होगी s1 प्लस s2। 36 प्लस 54 मेरे दोस्तों 90 है, 36 प्लस 54 90। आपसे पूछे दोनों टाइम का डिफरेंस, ये आ जाएगा, लेकिन ये आंसर आएगा आवर में। ये आंसर बच्चों किस में आएगा? आवर में आएगा। तो 5 बटे 90 कितना होता है बच्चों? 5 बटे 90 होता है 1 बटे 18। 5 से 90 काट लेंगे, 1 बटे 18। तो 5 बटे 18 में से 1 बटे 18 घटाएंगे, सॉरी 5 बटे 90 हो जाएगा 1 बटे 18। 5 बटे 18 में से 1 बटे 18 घटाएंगे तो 4 बटे 18 आएगा। ये आवर में आया है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से 3600 जाएगा 200 बार, 200 चौका 800 सेकंड सवाल का आंसर है। यानी कि जब वो सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो जो टाइम लगेगा उस टाइम का डिफरेंस 800 सेकंड का होगा। समझ में? आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है प्यारे बच्चे आपके सामने 42, ये बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है, देखो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। सवाल सीएचएसएल के प्री के पेपर में पूछा गया है 2023 में, रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया है, करके बताओ। देखो ये टाइप अभी मैंने टाइप चेंज नहीं किया, उस टाइप पे चले मिसलेनियस सवाल। उन्हें कह रहे सर मलेशिया की टिकट नहीं, रशिया की चाहिए, 6000 रुपए दे दो। वाह बेटे। देखो मैं बिल्कुल तुमको टिकट दूंगा, मेरे पास कई पड़ी भी हैं, यूक्रेन की मिलेगी। यूक्रेन की मिलेंगी, और कभी भी कहीं से भी गोला बारूद बम फटाका डल सकता है तुम्हारे ऊपर, ठीक है भाई। या कनाडा की चाहिए तो तत्काल प्रभाव से मिल जाएगी, या हमारी इंडिया की गवर्नमेंट भी मारेगी तुम्हें पकड़ के, और कनाडा वाले भी मारेंगे। बताओ सही है? दो आदमी ए और बी ने 400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से 10 और 40 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया। सवाल की महिमा को ढंग से पढ़ा करो। आपको वैसे महिमा कौन है? बेटे दो आदमी है ए और बी, वो 400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं 10 और 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी वो मिलते हैं, जब भी वो मिलते हैं, कुछ कुछ वो करते हैं, जब भी वे मिलते हैं तो ए की स्पीड डबल हो जाती है और बी की स्पीड आधी हो जाती है। जब भी वो मिलते हैं तो ए की स्पीड डबल हो जाती है, बी की स्पीड आधी हो जाती है। तो स्टार्टिंग से कितने टाइम के बाद वो तीसरी बार मिलेंगे? बताओ, बहुत प्यारा सवाल। स्टार्टिंग से कितने समय के बाद वो तीसरी बार मिलेंगे? समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
देखो बच्चों, जब भी दो आदमी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे? टाइम बराबर सर्कुलर ट्रैक की लंबाई बटे रिलेटिव स्पीड। देखो जब भी वो मिलते हैं तो ए की स्पीड हो जाती है डबल, बी की स्पीड हो जाती है आधा। ठीक है बच्चा? तो कितने समय के बाद तीसरी बार मिलेंगे? नहीं खुशी, आपने गलत कर दिया। देखो पहली बार कब मिलेंगे? 400 मीटर लंबा सर्कुलर ट्रैक है, ए की स्पीड है 10, बी की स्पीड है 40, तो कितना टाइम लगेगा पहली बार मिलने में? 400 बटे 50, 8 सेकंड। पहली बार मिलेंगे 8 सेकंड के बाद। अब जैसी पहली मुलाकात हुई, अब दोबारा कब मिलेंगे? बट डिस्टेंस तो अभी भी उतनी दौड़नी सर्कुलर ट्रैक 400 मीटर का। अब ए की स्पीड होगी डबल, बी की होगी आधा। ए की स्पीड 10 थी, ए की स्पीड थी 10, 10 का डबल होगी 20। बी की स्पीड होगी आधा, 40 का आधा हो गया 20। तो 400 बटे 40 आ गया 10 सेकंड। फिर जब तीसरी बार मिलेंगे तो ए अपनी स्पीड डबल कर देगा, बी आधा। तो 400 है मेरे दोस्तों, 400। ए अपनी स्पीड को डबल कर देगा, तो 20 है कि अब 20 का डबल कर दिया 40 अभी, और बी ने आधा कर दिया मेरे दोस्तों। बी की स्पीड है 20, 20 ने आधा कर दिया 10। 40 का आधा 20 हुआ, फिर 20 का आधा 10। अब कितना समय लगेगा? 400 बटे 50, 8 सेकंड लगेगा, 8 सेकंड। तो कितने टाइम के बाद वो तीसरी बार मिलेंगे? तो 8 10 18, 8 26, इन तीनों को जोड़ूंगा तो 16 और 10 26 सेकंड के बाद वो तीसरी बार मिलेंगे। तो आंसर सी ऑप्शन है। समझ में आया? तो स्टेप बाय स्टेप आपको सवाल करना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ही बताएंगे। बेहतरीन सवाल मेरे प्यारे भाई, ये सवाल है एक ऑस्कर विनिंग क्वेश्चन। ये जो सवाल है एक ऑस्कर विनिंग सवाल है मेरे प्यारे भाई, ऐसा समझो। बहुत ही प्यारा सवाल है। मेंस के पेपर में, सीजीएल प्री के पेपर में, सीएचएसएल में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है भाई? कैसी चाहिए आपको? है पीटीएम करवा दूं? क्या? तो क्या हुआ? बनाओ जी। हो रहा भैया। देखो ये सवाल ना बहुत शानदार है। इस सवाल में एक लॉजिक है। ए, बी और सी 1200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक के चारों ओर एक ही बिंदु से शुरू करके 2 4 और 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ते हैं। ए और बी सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, सी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है। ए और बी सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, सी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है। कितने समय के बाद पहली बार मिलेंगे? बच्चों सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक की परिधि है 1200 मीटर। ठीक है बच्चों? अब यहां पर किसी पॉइंट से तीन लोग दौड़ना शुरू करते हैं, ए बी सी। अब ए और बी तो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ए और बी मेरे प्यारे भाई। ए दौड़ रहा है 2 की स्पीड से, बी 4 की स्पीड से। सी उनके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है 6 की स्पीड से। तो पूछा तीनों लोग एक साथ पहली बार कब मिलेंगे? तो मेरे प्यारे भाई सी दौड़ रहा है उनके अपोजिट डायरेक्शन में, इसी पॉइंट से सी अपोजिट डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पहली बार कब मिलेंगे? तो आप मुझे ये बताओ कि आप किसी भी एक आदमी को कॉमन रख लो, चाहे ए को, चाहे बी को, चाहे सी को, चाहे किसी को भी कॉमन रख लो। आप हमें बताओ कि ए और बी पहली बार कब मिलेंगे? दोनों ए और बी कब मिलेंगे पहली बार? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। ए और बी पहली बार कब मिलेंगे? भाई ए और बी तो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं ना, ए और बी तो आप कहोगे सर 1200 मीटर है, अभी ए की स्पीड है 2, बी की स्पीड है 4, तो रिलेटिव स्पीड s1 - s2 600 सेकंड। तो ए और बी एक दूसरे से 600 सेकंड के बाद मिलेंगे। तो आप मुझे बताओ, मैं ए को कॉमन कर लेता हूं, किसी भी आदमी को कॉमन कर लो, चाहे ए बी को, चाहे बी को, चाहे ए को, चाहे सी को। आप हमें बताओ कि ए और सी पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे? ए और सी, ए और सी पहली बार कब एक दूसरे से मिलेंगे? तो 1200 मीटर है, ए और सी अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों। ए और सी अपोजिट डायरेक्शन में, इस साइड जा रहा है, सी साइड जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी s1 + s2 यानी कि 150 सेकंड। 1200 बटे 8 150 सेकंड के बाद मिलेंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा तीनों लोग एक दूसरे से कब मिलेंगे? तीनों लोग एक साथ, ए बी और सी। आप एक मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, ए और बी हर 600 सेकंड में एक दूसरे से मिलते हैं, ए और बी, जबकि ए और सी हर 150 सेकंड में मिलते हैं। तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब तीनों लोग मिल जाएंगे? वो टाइम ऐसा होगा जहां मुलाकात ए बी की भी हो रही हो, एक ऐसा टाइम जहां ए बी की भी मुलाकात हो रही हो और ए और सी की भी मुलाकात हो रही हो। जब इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी, मतलब ए बी सी सारे लोग मिल जाएंगे, तो वो जो टाइम होगा मेरे दोस्तों ऐसे सवालों में एलसीएम होगा। आपको केवल एलसीएम लेना है। मैंने दोनों में ए कॉमन रख लिया मेरे दोस्तों। टाइम 600 सेकंड का और 150 सेकंड का। 600 और 150 का एलसीएम आ जाएगा 600 सेकंड, यानी कि 600 सेकंड के बाद मेरे दोस्तों मिलेंगे, और 600 सेकंड को हम कहते हैं ए ऑप्शन 10 मिनट। तो 10 मिनट के बाद ये तीनों लोग मिलेंगे। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? यही है। जरूर नहीं कि आप मेरे दोस्तों ए को कॉमन लेगा, बी को कॉमन लेंगे प्यारे भाई, तो भी सेम आंसर आएगा। आप हमें बताओ कि ए और बी एक दूसरे से कब मिलते हैं? सेम डायरेक्शन में। ए और बी एक दूसरे से कब मिलते हैं प्यारे भाई? सेम डायरेक्शन में। तो आप कहोगे सर ए और बी मिलते हैं एक दूसरे से 600 सेकंड के बाद। मैं आपसे पूछूं कि बताओ बी और सी एक दूसरे से कब मिलेंगे पहली बार? बी और सी, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस है 1200 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, बी की स्पीड 6 है, ए की 4 है, 6 4 10 यानी कि 120। बी और सी पहली बार एक दूसरे से 120 सेकंड के बाद मिलेंगे। अब देखो मैंने दोनों में बी कॉमन रखा है, बी। तो आपसे ये सवाल में पूछा गया कि तीनों लोग एक साथ कब मिलेंगे? तो जो टाइम होगा मेरे प्यारे भाई इन दोनों का एलसीएम होगा। ए और बी एक दूसरे से हर 600 सेकंड में मिलते हैं, बी और सी हर दूसरे से 120 सेकंड में मिलते हैं। तो एक ऐसा टाइम जहां ए बी की भी मुलाकात हो रही है और बी सी की भी मुलाकात हो रही है, तो तीनों लोग मिल जाएंगे। तो जो टाइम होगा इन दोनों का एलसीएम होगा 600 और 120 सेकंड का एलसीएम। वापस से मेरे दोस्तों एलसीएम लेंगे, 600 सेकंड ही आएगा यानी कि 10 मिनट। तो आप कुछ भी करो, आप कोई भी कॉमन ले लो, 10 मिनट ही आएगा। ठीक है बच्चे? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने आपको समझा दिया। आगे का सवाल, अगला टाइप, अगली वैरायटी मेरे प्यारे भाई, अगली वैरायटी ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अगला टाइप, अगला टाइप मेरे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। और ये इसी साल आया, आज से पहले कभी नहीं आया ये पेपर्स में, लेकिन इस साल इतना ज्यादा आया है कि 15-20 सवाल इस पे आ चुके हैं। 15-20 सवाल, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे, 15-20 सवाल इस पे आ चुके हैं। देखो बच्चों, ये मैंने आपके सामने दो सर्कुलर ट्रैक बनाए, सर्कुलर ट्रैक, ध्यान से सुनिएगा। सर्कुलर ट्रैक, ये है पॉइंट पी,
यहां से दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं, दो खिलाड़ी सेम डायरेक्शन में S1 और S2 की स्पीड से सेम डायरेक्शन में। ठीक है प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, सेम डायरेक्शन में। ये मेरे दोस्तों फिर से मैं बनाता हूं, ये पॉइंट P है, पॉइंट P। यहां से दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर S1 की स्पीड से और दूसरा इधर मेरे दोस्तों S2 की स्पीड से, एक इधर S1 की स्पीड से और दूसरा इधर S2 की स्पीड से। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, बिफोर मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, बिफोर मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, अगेन they will meet at distinct point। देखो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं बड़े प्यार से, पहले मुझे पूरी बात समझाने दो तब आप अपने मुंह से कुछ बोलना। ये दो खिलाड़ी मेरे प्यारे भाई, मैं इनको नाम भी देता हूं, इनको नाम दे दिया मैंने ए और बी, ए और बी को मैं नाम देता हूं मेरे दोस्तों ए और बी, अच्छा नाम देंगे उनको ए और बी, ए और बी। ये ए और बी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, यहां दो खिलाड़ी हैं ए और बी, वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में सेम ही पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं। तो दो केस बन सकते हैं, एक बार सेम डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट यहां से दौड़ना शुरू किया तो बीच में इनकी कहीं ना कहीं मुलाकात होगी, बीच में इनकी कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। हो सकता है एक बार दोनों की मुलाकात यहां पे हो सकता है एक बार 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 मुलाकात यहां पे हो, कहीं ना कहीं बीच में मुलाकात होगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलने से पहले, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलने से पहले ये कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं। स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलने से पहले कितने अलग अलग बिंदुओं पर ए और बी मिलेंगे? अगर आपसे सवाल में ये पूछ लिया जाए तो कैसे पता लगाओगे? आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? क्या आप लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ में आया? यह है कि भाई एक सर्कुलर ट्रैक है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं, सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं, दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो बीच में कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। सपोज यहां मुलाकात होगी, देखो पहली मुलाकात तो यहां हो चुकी है, ये मुलाकात पहली तो यहां हो चुकी है, इसको भी काउंट करना है, इसको हटाना नहीं है भाई। जहां से दोनों बंदे दौड़ना शुरू कर रहे हैं पहली मुलाकात तो वहां पर हो चुकी है, पहली मुलाकात तो यहां पे हो चुकी है, समझ में आया? फिर दूसरी मुलाकात बीच में कहीं ना कहीं होगी, हो सकता है एक बार यहां मुलाकात हो जाए, एक बार यहां मुलाकात हो जाए, दौड़ते दौड़ते एक बार यहां हो जाए, एक बार यहां हो जाए। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर, इस पॉइंट पर दोबारा से मिलने से पहले, दोबारा वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलने से पहले अलग अलग कितने पॉइंट पर ये लोग मिलेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में, क्योंकि जब ये दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे वापस से सेम वही कहानी रिपीट हो जाएगी नहीं भाई? अगर ये दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से एक बार सर्कुलर ट्रैक पर दौड़े जा रहे हैं, बीच बीच में मिल रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पर एक बार मिल चुके, मिलने के बाद वापस से सेम स्टोरी नहीं हो जाएगी, रिपीट सेम स्टोरी। यानी कि यही वो पॉइंट है अलग अलग जिन पे इनकी मुलाकात बार बार होती रहेगी। ये अगर वो जिंदगी भर भी दौड़ते रहे तो उनकी बार बार मुलाकात इन्हीं बिंदुओं पर होती रहेगी, इनके अलावा कहीं और नहीं होगी। तो आपसे यही पूछा जाता है कि मेरे प्यारे भाई कि उनकी मुलाकात कितने अलग अलग बिंदुओं पर होगी। समझ में आ गया? समझ में आया? यस और नो? नहीं अंकुर, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? ठीक है ना? फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मेरे प्यारे भाई, फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर आपने कंसेप्ट जब समझाया था सेम और बेटा श्रुति ना लैंग्वेज समझा करो, लैंग्वेज सुना करो। यहां पे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट में क्या मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं उस लैंग्वेज को सुनो। तुम लोग केवल कंसेप्ट सुनते हो कि सर ने ये लिख दिया, अरे उस कंसेप्ट की, अरे ये सब भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं। मैं ये जो लिखा है ना ये इंपॉर्टेंट है कचरा लोग, कि मैं कौन सा केस एक्सप्लेन कर रहा हूं। तुम लोग केवल रिजल्ट सुनते हो, रिजल्ट का माहौल नहीं सुनते। माहौल सुनना जरूरी है कि कौन सी चीज कब लगेगी। आप तो केवल ये सुनते हो कि भाई ये फॉर्मूला लगा, अरे फॉर्मूला कब लगेगा ये जानना जरूरी है। दो लोग यहां से सेम पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, दो लोग, क्या हुआ अरीन? अरे हद है यार, तू बिल्कुल कबाड़ बालक हो यार, दो कौड़ी की बुद्धि नहीं है, चाहते हो कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है चीजों को जल्दी समझने की, तो कैसे हो जाएगा बताओ? ये एक सर्कुलर ट्रैक है, यहां से दो आदमी दौड़ना शुरू करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट यहां से एक साथ, तो बीच में उनकी कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। एक मुलाकात तो पहली बार यहां पर हो चुकी है, इस टाइम को इसको भी काउंट करा जाएगा, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आने से पहले इस पॉइंट को भी इंक्लूड करना है, इसको छोड़ना नहीं है। वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आने से पहले कितने डिस्टिंक्ट, कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, कैसे पता लगाएंगे मेरे प्यारे? कि एक बार जब स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए, यहां पर घूम फिर के वापस यहीं पर आ गए दोनों लोग एक साथ, तो वापस से सेम साइकिल रिपीट होगी और दोबारा मुलाकात उनकी इन्हीं पॉइंटों पर होगी। यानी कि अगर वो जिंदगी भर भी दौड़ते रहे तो इन्हीं पॉइंटों पर वो मिलते रहेंगे। तो आपको ये काउंट करना है कि अगर दो खिलाड़ी एक साथ दौड़े तो कितने अलग अलग बिंदुओं पर वो मिलेंगे। ध्यान सुनिएगा, अगर कभी भी ऐसा सवाल आता है, आपको स्पीड दी गई है, आपको दोनों खिलाड़ियों की स्पीड का रेशियो लेना है, आपको दोनों खिलाड़ियों की स्पीड दी है, आपको दोनों खिलाड़ियों की स्पीड का रेशियो लेना है। दो खिलाड़ियां ए और बी, स्पीड नहीं लेनी है आपको, उनकी स्पीड का रेशियो लेना है, अनुपात। उनकी स्पीड कुछ और दी है, स्पीड का जब रेशियो लेंगे, सपोज स्पीड का रेशियो लेने पर आ गया एक्स रेशियो वाई आ गया, आपको स्पीड नहीं लेनी, आपको लेना है स्पीड का रेशियो। क्या लेना है? स्पीड का रेशियो लेना है। स्पीड का रेशियो लीजिए, अगर डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है मेरे प्यारे भाई, अगर डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है, तो वो एक दूसरे से x माइनस वाई अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे, x माइनस वाई अलग अलग पॉइंट्स पर एक दूसरे से मिलेंगे, अगर डायरेक्शन सेम है, x माइनस वाई। समझ में आया? ये कंसेप्ट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आने से पहले वो अलग अलग एक दूसरे से x प्लस वाई पॉइंट्स पर मिलेंगे, x प्लस वाई बिंदुओं पर मिलेंगे। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है जी, नहीं विपिन? तो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आने से पहले वो कितने स्टार्टिंग पॉइंट पर जब एक बार मुलाकात हो जाती है तो दोबारा से वही तो साइकिल शुरू हो जाएगी, तो बार बार घूम फिर के उन्हीं बिंदुओं पर वो मिलते रहेंगे। तो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? बिफोर मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट अगेन दे विल मीट एट डिस्टिंक्ट, कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे से मिलेंगे। अगर डायरेक्शन सेम है तो x माइनस वाई और डायरेक्शन अपोजिट है तो x प्लस वाई। आपको क्या करना है? स्पीड का रेशियो लेना है, रेशियो को घटाएंगे, सेम डायरेक्शन है, अपोजिट है तो x प्लस वाई। ठीक है ना? चलेगा। अब इस पे बेस सवाल है, सवाल, दो साइकिल सवार हैं
दो साइकिल सवार है ए और बी, एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर एक ही दिशा में एक ही बिंदु से एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। दो साइकिल सवार है ए और बी, वो एक गोलाकार ट्रैक के चारों एक ही डायरेक्शन में, सेम ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, सेम डायरेक्शन में एक ही पॉइंट से। ए और बी की स्पीड 24 और 15 किलोमीटर पर आवर है, ए की स्पीड है 24, बी की स्पीड है 15। ट्रैक की परिधि 40 किलोमीटर है, ट्रैक की परिधि 40 है। कितनी बार अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे जब तक कि वो फिर से शुरुआती बिंदु पर ना मिले? तो शुरुआती बिंदु पर मिलने से पहले वो कितनी बार अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे? मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया कि ए और बी की स्पीड का रेशियो ले लो। ए की स्पीड है 24, बी की स्पीड है 15, स्पीड का रेशियो ले लो। किससे कट रहा है? रेशियो को सिंप्लीफाई करो, 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 5 15। स्पीड का रेशियो ले लिया मैंने 8:5। ये दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो कितने अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे? 8 - 5, 8 में से 5 घटाएंगे, एक दूसरे से 3 अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे। डी ऑप्शन सवाल का आंसर हो गया और मात्र 1 सेकंड में हो जाएगा ये सवाल। x - y डायरेक्शन सेम है, स्पीड का रेशियो लेना है, x - y अपोजिट डायरेक्शन x + y। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया। मैं उसके पीछे का कारण भी समझाता हूं कि ऐसा कारण क्यों होगा, लेकिन बहुत तेज बुद्धि चाहिए इसके पीछे का कारण समझने के लिए। गधे लोगों का काम नहीं है समझना, गधे लोग रट लें। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो, स्टार्टिंग पॉइंट पर वो मिलने से पहले कितनी बार मिलेंगे? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे सभी लोग। एक बात बताओ, बिल्कुल डिटेल में समझा देता हूं कि कैसे आया है ये। जैसे भी सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक कितना लंबा है? 40 किलोमीटर की परिधि है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दो लोग दौड़ना शुरू करते हैं, इस पॉइंट से ए और बी। यहां से दो लोग दौड़ना शुरू करते हैं ए और बी 24 और 15 की स्पीड से, 24 और 15 की स्पीड से ए और बी, 24 और 15 की स्पीड से। तो आप मुझे ये बताओ कि ये दोनों लोग वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने टाइम बाद आएंगे? इन दोनों लोगों की मुलाकात अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पर कब होगी? ये दोनों लोग वापस दोबारा से एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने टाइम के बाद मिलेंगे? बताओ। अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पर ये दोनों लोग एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगे बताइएगा। तो टाइम लेना होगा एलसीएम। किसका एलसीएम बताओ भाई? ए एक चक्कर कितने समय मारता है? 40 है, 24 की स्पीड से एक चक्कर मारता है 5/8 5 40 8 24 5/3 घंटे में। बी एक चक्कर कितने समय मारता है? 40 है, 15 की स्पीड से मेरे दोस्तों 8/5 घंटे में, सॉरी 5/40 8/3 घंटे में, 8/3 घंटे में। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आएगा। ए एक चक्कर कितने समय मारता है? 40/24 5/3। बी एक चक्कर मारता है 40/15 8/3। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? आप अंश का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एचसीएफ 5 और 8 का एलसीएम 40, 3 और 3 का एचसीएफ 3, 40/3 घंटे। यानी कि ये दोनों लोग वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर 40/3 घंटे में मिलेंगे, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। आप मुझे बताओ, ये दोनों लोग पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे? पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिलना और पहली बार एक दूसरे से मिलना, जमीन आसमान का फर्क है। मैं बार बार कह रहा हूं, सवाल की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। भाषा की मतलब क्या है, सवाल सॉल्व कैसे हो रहा है वो कोई भी समझ लेगा, वो क्यों हो रहा है ऐसे, भाषा जरूरी है। पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे? पहली बार बताओ भाई। ये लोग दौड़ना शुरू करेंगे, वापस दौड़ते 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 से पागलों की तरह चक्कर काट रहे हैं, वापस पहली बार दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से कब मिलेंगे? 40/3 घंटे के बाद। अच्छा, हो सकता है दौड़ते दौड़ते उनकी मुलाकात बीच में हो रही हो, यहां पे हो सकता है उनकी मुलाकात बीच में यहां हो जाए। तो पहली बार उनकी मुलाकात कहीं भी सर्कुलर ट्रैक पर, जरूर नहीं स्टार्टिंग पॉइंट पर, कहीं भी पहली बार उनकी मुलाकात कब होगी? तो टाइम जो होगा डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, 40/24 - 15 ये आएगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन है तो 40/9 घंटे में। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 40/9 घंटे में पहली बार मिलेंगे। तो आप एक बात बताओ, ये दोनों लोग एक दूसरे से पहली बार 40/9 घंटे में मिलेंगे। ये दोनों लोग दौड़ते दौड़ते पहली बार एक दूसरे से 40/9 घंटे में मिलेंगे पहली बार, यानी कि हर 40/9 घंटे के बाद इनकी मुलाकात होगी। इनकी मुलाकात जो होगी हर 40/9 घंटे के बाद होगी। भाई दो आदमी है वो सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, अगर एक दूसरे से पहली बार 5 घंटे के बाद मिलते हैं, 5 घंटे के बाद, तो हर 5 घंटे के बाद उनकी मुलाकात होगी, होगी कि नहीं? हर 5 घंटे के बाद। ऐसे ही यहां पर ये पहली बार एक दूसरे से 40/9 घंटे के बाद मिले, दोबारा कब मिलेंगे? दोबारा 40/9 घंटे के बाद। तिबारा कब मिलेंगे? तीसरी बार 40/9 घंटे के बाद। चौबारा कब मिलेंगे? दोबारा 40/9 घंटे के बाद। ये वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते हैं घूम के 40/3 घंटे में, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ये 40/3 घंटे में आ जाते हैं, 40/3 घंटे में दौड़ के वो हर 40/9 घंटे में मिलते हैं, हर 40/9 घंटे में लोग मिलते हैं, हर 40/9 घंटे में। तो इतने समय में, इतने टाइम पीरियड में, जब तक वो लौट के स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे, इतने टाइम पीरियड में कितने बार मिलेंगे? भाग दे दो, भाग देंगे 40/9 से, भाग देंगे 40 से 40 कट जाएगा, 9 ऊपर जाएगा तो 9/3 आया, 3 बार। देखो 3 बार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये होता है इसका प्रॉपर सॉल्यूशन, ये होता है इसका सॉल्यूशन। समझ में आ गया? बोलो। मैं आपसे कहूं कि दो आदमी 50 घंटे के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हैं, दो आदमी सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड s1 - s2, दो आदमी 50 घंटे के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आते हैं, वो हर 5 घंटे में मिलते हैं, हर 5 घंटे में। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर आने से पहले कितनी बार मिलेंगे? 50 को 5 से भाग दे देंगे, तो यहां भी हम 40/3 स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे 40/3 घंटे में, जबकि हर 40/9 घंटे में एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इस 40/3 घंटे में कितनी बार मिलेंगे? डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरे दोस्तों 3 बार। अच्छे समझे? ये इसका बेसिक है, इसी बेसिक का इस्तेमाल करके शॉर्टकट बनाया गया। आप वेरिएबल मान के प्रूफ करोगे तो प्रूफ हो जाएगा, इसी बेसिक का इस्तेमाल करके शॉर्टकट बनाया गया है। यहां पे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू में लिया है, आप वेरिएबल मान के करोगे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 45। जिनको नहीं समझ में आया वो रट लो, वो नहीं समझ सकते, अब वो नहीं समझ सकते इसको जिंदगी में कभी भी, रट लो। ठीक है ना? कल का लेक्चर पढ़ के आओ। दो आदमी वृत्ताकार ट्रैक पर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं, ये हो गया ना सवाल 44 और 45। दो आदमी वृत्ताकार ट्रैक पर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं 20 और 30 की स्पीड से। वृत्ताकार पथ की परिधि 100 है, परिधि 100 है, तो ज्ञात करें वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे, एक दूसरे को कितने अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे। दो व्यक्ति हैं, उनकी स्पीड का रेशियो क्या है? एक की स्पीड है 20, दूसरे की स्पीड है 30। आपको क्या करना है? स्पीड का रेशियो लेना, आंख बंद करके स्पीड का रेशियो क्या कर रहे हैं? वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। बोला एक दूसरे को कितने अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे, तो एक दूसरे से कितने अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में x + y, सेम डायरेक्शन में x - y, अपोजिट डायरेक्शन में x + y 5, एक दूसरे से 5 अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे, बात खत्म। अगला सवाल, दो लड़कियां ए और बी 80 और 140 की स्पीड से वृत्ताकार पथ पर दौड़ती हैं, 80 और 140 की स्पीड से, वे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अधिकतम कितने बिंदुओं पर, अधिकतम कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिल सकते हैं? ध्यान रखिएगा, इन अधिकतम बिंदुओं में स्टार्टिंग पॉइंट भी शामिल है, कि जब दो आदमी दौड़ना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पर तो मुलाकात होती है, पहली मुलाकात तो शुरू होती है, खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को देखते हैं जब दौड़ना शुरू करते हैं। समझ में आया? तो आप मुझे बताओ 80 और स्पीड का रेशियो लेना, स्पीड का रेशियो क्या आएगा? 20 से जा रहा है, 20 चौक 80, 20 7 140, डायरेक्शन अपोजिट कितने पॉइंट पर मिलेंगे? ऐड कर देंगे, 11 पॉइंट पर मिलेंगे, बी ऑप्शन आंसर है 11। अगला ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई, 2022 के प्री का सवाल,
अंजलि और बबीता एक ही वृत्ताकार ट्रैक पर, अंजलि और बबीता एक ही समय से एक ही बिंदु से अपोजिट डायरेक्शन में, अंजलि और बबीता नाम की दो लड़की हैं। ये सर्कुलर ट्रैक इतना खतरनाक चैप्टर है ना कि अगर मैं इसको ऐसी उड़ा दूं ना हवा में, मैं इसको ढंग से ना समझाऊं, तो मैं गारंटी देता हूं, गारंटी कि तुम अपनी एक महीना भी लगा लोगे ना जिंदगी का, तो भी इसके डाउट कभी क्लियर नहीं कर सकते, कभी भी क्लियर नहीं कर सकते, तो ना तुमको कभी जीवन में समझ में आएगा अगर मैं इसको ढंग से सीक्वेंस में ना समझाऊं। मैं अपने 2 घंटे बचाने के चक्कर में अगर मैं 2 घंटे इसके उड़ा दूं, एक दो सवाल करवा के खत्म कर दूं, जैसे बाकी मास्टर खत्म करते हैं, तो आप अगर घर पे हफ्ता भर भी लगा दो ना इसको समझने में, तो तुमसे होगा नहीं। तुम्हारे 2 घंटे ज्यादा लेके मैं तुम्हारे महीनों और हफ्तों की मेहनत बचा रहा हूं, महीनों हफ्तों की, ये तुमको दिखाई नहीं देता, वो हिडन में है। अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय पे एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में, अंजलि और बबीता जो है अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं 8 और 6 की स्पीड से, कितने की 8 और 6 की स्पीड से चाल से दौड़ रही हैं। वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है, तो अगली मुलाकात शुरुआती बिंदु पर होने से पहले वे अलग अलग मिलन बिंदु पर कितनी बार मिलेंगी? अगली मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पर होने से पहले वो कितनी बार मिलेंगी बताओ। स्पीड का रेशियो लेना, 8 और 6 का रेशियो आ जाएगा 4 3, आपको इन दोनों को जोड़ देना है 7, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलने से पहले वो 7 बार एक दूसरे से मिलेंगे। आंसर ये बताएंगे। सवाल नंबर है सीजल 2030 का 48वां सवाल, ठीक है, बस खत्म होने वाला है। इसके बाद इसमें 2 वैरायटी और, एक चोर पुलिस वाली और एक ट्रेन वाला, फिर ये खत्म है चैप्टर, ठीक है बच्चों। ये जो सवाल है ये इस वैरायटी का पूछा हुआ सबसे भयंकर सवाल है, सबसे भयंकर सवाल, ठीक है ना बच्चे। ये सवाल आया था कैट के पेपर में 2015 में, एसएससी ने वहीं से सवाल और वहीं से लैंग्वेज डिट्टो कॉपी पेस्ट किया है, बस डाटा चेंज कर दिया है, बस इसका डाटा चेंज कर दिया है। सवाल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, एसएससी के लेवल से काफी ऊपर का सवाल है कि जो बच्चा बहुत ज्यादा गहराई में पढ़ा है वही कर पाएगा। करो स्टार्टिंग, ऑलरेडी शामिल है अंकित, ऑलरेडी शामिल है बेटे, स्टार्टिंग ऑलरेडी शामिल किया जाता है वो, नहीं शिवम। देखो 2 मित्र हैं पी और क्यू, एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक ही बिंदु से दौड़ रहे हैं, वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं। देखो 2 आदमी हैं पी और क्यू, 2 आदमी हैं पी और क्यू, वो एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, एक ही पॉइंट से सेम डायरेक्शन में। पी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, पी 6 की स्पीड से, और क्यू दौड़ता है बी मीटर पर सेकंड की स्पीड से, क्यू दौड़ता है बी की स्पीड से, बी मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे से मिलते हैं, अच्छा भाई ये दौड़ते रहेंगे और एग्जैक्ट 2 पॉइंट पर एक दूसरे से मिलते हैं, एग्जैक्ट 2 पॉइंट पर, जहां बी एक नेचुरल नंबर है, बी एक प्राकृतिक संख्या और बी 30 से कम है, बी एक नेचुरल नंबर है और बी का मान 30 से कम है। तो आपसे पूछा है बी कितने मान ले सकता है, आपसे ये पूछा गया बी कितने मान ले सकता है, बी की कितनी वैल्यू हो सकती है। सॉल्व करो मेरे प्यारे भाई सवाल को, सवाल लंका लगा देगा, जिस बच्चे की बहुत तेज बुद्धि है वही समझ पाएगा, बाकी तो रटन तोते ये रटने वाले सवाल कर सकते हैं, रटन तोते रटने वाले सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कांसेप्ट लगेगा कि अगर 2 खिलाड़ी सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो कितने अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे, x माइनस वाई पॉइंट्स पर मिलेंगे, x माइनस वाई। बताओ मेरे प्यारे भाई, करो बिल्कुल ठीक लगा हिंदी में और इंग्लिश में, सॉरी यहां पे जो है 30 कर लीजिएगा, 30। चलिए 2 मित्र हैं पी और क्यू, एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक ही बिंदु से दौड़ रहे हैं, वो एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं, पी 6 की स्पीड से, क्यू बी की स्पीड से। यदि वो वृत्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हैं, बी 30 से कम है, बी कितने मान ले सकता है। देखिए हमने क्या बताया है, हमने आपको बताया कि सेम डायरेक्शन है तो आपको लेना है स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो को आपका लेना होता है डिफरेंस, ये एक्स डिफरेंस वाई है, डिफरेंस मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, और अपोजिट डायरेक्शन है तो एक्स प्लस वाई, सेम डायरेक्शन है तो एक्स डिफरेंस लेना है, बड़ी जो भी जिसकी स्पीड ज्यादा उसमें से दूसरे की स्पीड माइनस कर देंगे, एक्स डिफरेंस वाई। अब आप ये बताओ, तो 2 बंदे मेरे प्यारे पी और क्यू, सबसे पहले आपको करना क्या है, इन दोनों की स्पीड का रेशियो लेना है, स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो लेना है, स्पीड का रेशियो आएगा मेरे दोस्तों 6 और बी, स्पीड का रेशियो लेना है। फिर स्पीड का रेशियो लेने के बाद मुझे लेना है डिफरेंस, स्पीड का रेशियो लेने के बाद मुझे लेना है इनका 6 और बी का डिफरेंस, और वो डिफरेंस आना चाहिए 2, है डिफरेंस कितना आना चाहिए 2। ये पी और क्यू एक दूसरे से ठीक 2 बिंदुओं पर मिलते हैं, 2 बिंदुओं पर मिलते हैं। तो देखो बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहां पर 2 केस है, यहां पर मैं 2 केस लूंगा, एक तो ये केस लूंगा जब बी का मान 6 से छोटा है, बी का मान 6 से छोटा है, बी का मान मैं क्या ले सकता हूं, खुद से सोचो, बी की वैल्यू अगर मैं 6 से छोटी लूंगा तो क्या ले सकता हूं 2, अगर मैं बी की वैल्यू को 2 लूंगा तो भैया 6 और 2 का रेशियो कितना आएगा, 6 और 2 का रेशियो आएगा 3 और 1, और 3 और 1 का डिफरेंस ही मेरे प्यारे भी 2 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। स्पीड का रेशियो लेकर डिफरेंस लेना हिट एंड ट्रायल से होगा, तो एक तो बी का मान हो जाएगा 2, क्या और कोई बी की वैल्यू पॉसिबल है, एक तो बी का मान हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, न 3 ले सकते हैं न 4 ले सकते हैं, 6 4 लेंगे 3 2 डिफरेंस 1 होता है, तो एक तो बी का मान हो गया 2। अब आप मुझे बताओ अगर मैं बी की वैल्यू को 6 से बढ़ा लेता हूं, मैं बी की वैल्यू को 6 से बढ़ा लेता हूं तो बताओ, लेकिन बी का मान 30 से छोटा लेना है, अगर मैं बी की वैल्यू को 6 से बढ़ा लूंगा तो क्या क्या पॉसिबल है, 6 से बढ़ा 7 6 8 का रेशियो लूंगा 3 4, 3 4 का डिफरेंस 1 होता है, 6 9 का डिफरेंस हो जाएगा 2 3 1 होता है 10, बी का मान मैं 10 ले सकता हूं मेरे प्यारे 10, 6 और 10 का जब मैं रेशियो लूंगा तो बनता है 3 और 5, 6 10 का जब मैं रेशियो लूंगा तो बनता है 3 5, और 3 5 का डिफरेंस 2 होता है, बी का मान मैं 10 ले सकता हूं, ठीक है ना। और कुछ आ रहा है बुद्धि में, और कुछ आ रहा है, बहुत बुद्धि चाहिए, जिसमें नहीं है वो छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं करने का, बार बार आते नहीं है सवाल, एक आध बार आते हैं 10। देखो अगर मैं यहाँ पे 6 और 16 करता हूं तो 3 8 हो जाएगा, एक बार मैंने 2 से कटा लिया, एक बार 3 से कटा लेते 18, अगर मैं बी का मान 18 लूंगा, एक बार मैंने 2 से काट लिया, एक बार 3 से काट लेते, अगर मैं 18 लूंगा तो 6 18 का रेशियो आएगा 1 और 3, और 1 और 3 का डिफरेंस भी 2 होता है, वो 2 अलग अलग पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक 2 पॉइंट पर एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक 2, तो एक आ गया बी का मान 18। मुझे लगता है और कोई वैल्यू है, और कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि यही 3 वैल्यू पॉसिबल होंगी, 2 10 और 18, 3 इस सवाल का आंसर है। वे वृत्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, स्पीड का पहले रेशियो लेना है, रेशियो का फिर डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस आना चाहिए 2, कितना आना चाहिए 2, तो मैंने यहाँ पे 2 केस लिए, एक तो बी का मान जब 6 से छोटा है, एक दूसरा जब बी का मान 6 से बड़ा है, 6 से छोटा क्या ले सकता हूँ 2, 6 और 2 का डिफरेंस आएगा 3 1, 3 1 का डिफरेंस 2 होता है, फिर बी का मान 10 ले सकता हूँ, 6 10 का रेशियो 3 5, 3 5 का डिफरेंस 2 होता है, फिर 18 ले सकता हूँ, 6 18, 6 18 का रेशियो 1 2, 1 2 का डिफरेंस 3 हो सकता है, तो बी की 3 वैल्यू है। शिवानी जी कह रहे हैं 15 भी आ सकता है, ओके शिवानी जी 6 और 15 का रेशियो लूंगे शिवानी कितना आएगा 3 2 5, 2 5 का डिफरेंस शिवानी 3 होता है ना कि 2, वो वृत्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर मिलते हैं, ठीक है ना। सवाल में दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा सवाल था, हाई लेवल का क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई, केवल रट के इस सवाल को नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, रट के भी सवाल हो जाएंगे पर सारे नहीं हो पाएंगे,
आगे चलेंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। अब यहां से मेरे प्यारे भाई 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। अब ये 6 के 6 मिसलेनियस है। अब यहां से 6 सवाल है, 6 के 6 मिसलेनियस है। करो बच्चों। अब यहां से 6 सवाल है सर्कुलर ट्रैक के, फिर ये टाइप खत्म हो जाएगा और ये मिसलेनियस सवाल है, किसी टाइप को फॉलो नहीं करते। आपको पढ़ना है सवाल को, लैंग्वेज को समझना है, जितनी बुद्धि अभी तक आपने है आप में उन सभी को अप्लाई कर देना है। सवाल सारे ही प्रीवियस ईयर है, नया इनमें एक भी नहीं है। बताओ। हाँ टाइम लगेगा धर्मेंद्र जी, बनाएंगे। राम और श्याम एक गोलाकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। राम की गति श्याम से 3 गुना है। वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 1440 मीटर है। एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ शुरू करने के बाद राम 8वें मिनट के अंत में पहली बार श्याम से मिलता है। यानी कि दोनों लोग राम और श्याम 8 मिनट में मिलते हैं। राम और श्याम एक ही प्रारंभिक बिंदु से एक साथ फिर से दौड़ शुरू करते हैं। तो श्याम द्वारा दौड़ पूरी करने में लिया गया समय है, श्याम पूरी दौड़ कितने समय में लगाएगा, यह देखते हुए कि दौड़ की लंबाई ट्रैक की लंबाई के समान है। लेंथ ऑफ रेस इज सेम एज द लेंथ ऑफ ट्रैक। बनाओ प्यारे भाई। सवाल प्री के पेपर का पूछा हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, मन में उतारो, फिर क्वेश्चन बनाओ। राम और श्याम किसी टाइप को फॉलो नहीं करता कि इस टाइप का सवाल है, बस ये सवाल है। ठीक है भाई। राम और श्याम एक गोलाकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं और आते हैं 6 सवाल मिसलेनियस आना कोई मामूली बात नहीं है, एक ही कांसेप्ट पे। राम और श्याम एक गोलाकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। राम की गति श्याम से 3 गुना है। ओके। वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 1440 मीटर है। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ रेस, स्टार्ट होने के सेम पॉइंट से राम श्याम से फर्स्ट टाइम मिलता है 8वें मिनट में। राम श्याम से 8वें मिनट में मिलता है। तो देखो रेस में कोई भेदभाव नहीं होता। अगर यहां पे शब्द इस्तेमाल किया है रेस, ठीक है जी, दौड़, सेम डायरेक्शन में है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। राम और श्याम एक ही प्रारंभिक बिंदु से एक साथ फिर से दौड़ शुरू करें तो श्याम द्वारा दौड़ पूरी करने में लिया गया समय है। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इनकी स्पीड निकालनी है। स्पीड मेरे प्यारे बच्चों, मैंने मान लिया राम और श्याम गोलाकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। राम की स्पीड श्याम से 3 गुना है। श्याम की स्पीड s है, राम की स्पीड 3s है। ये मैंने मान लिया स्पीड। राम की स्पीड s है, श्याम की स्पीड 3s है। क्योंकि वो एक रेस में दौड़ रहे हैं। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ रेस, रेस ऐसा नहीं कि तू इधर भाग मैं इधर भागूंगा, रेस होता है सेम डायरेक्शन में। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी मेरे दोस्तों राम और श्याम की, 3s - s 2s रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है, 1440 मीटर। कितना डिस्टेंस है, 1440 मीटर। ठीक है बच्चों, 1440 मीटर बटे टाइम। टाइम कितना लगा दोनों लोगों को, राम श्याम से 8वें मिनट में मिलता है। 8 मिनट का मतलब होता है 480। 8 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 480, तो 48 दिया। श्याम की स्पीड आ गई 3/2, s आ गया 3/2, ये s आ गया 3/2, s 3/2 आ गया। तो श्याम की स्पीड को मैंने s माना है, तो श्याम की स्पीड 3/2 मीटर पर सेकंड आ गई। श्याम की स्पीड समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। श्याम की स्पीड बोला राम और श्याम एक ही प्रारंभिक बिंदु से एक साथ फिर से दौड़ शुरू करते हैं तो श्याम पूरी दौड़ को लगाने में कितना समय लेगा। जब श्याम की स्पीड s मानी ना, इसका मान 3/2 आ गया। श्याम एक चक्कर मारने में कितना समय लेगा भाई, सर्कुलर ट्रैक है 1440 मीटर की, श्याम की स्पीड है 3/2, तो श्याम एक चक्कर कितने समय में मारेगा, इतने में। मैं डिस्टेंस को जो है मल्टीप्लाई कर दो स्पीड से, सेकंड में आया, सेकंड को भी मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग दे दो, ये आ गया मेरे दोस्तों। 6 × 18 = 144 और 2 पर जाएगा 16 मिनट, यानी कि 16 मिनट में श्याम सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर मारेगा। सेकंड ऑप्शन आंसर है, सेकंड 16 मिनट। देखिए सवाल आसान था, सवाल में कुछ खास है नहीं, बस आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए पढ़ के। अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन करेंगे 50वां, बनाएंगे बच्चों। सीएचएसएल के पेपर का सवाल बनाएं। पी और क्यू ने 800 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से अपोजिट डायरेक्शन में 6 और 2 की स्पीड से दौड़ना शुरू किया। पहली बार मिलने के बाद वो अपनी गति बदल लेते हैं। पहली बार मिलने के बाद कितने सेकंड के बाद वो दोबारा मिलेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, बहुत बेहतरीन लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचते हो। पी और क्यू एक 800 मीटर लंबे सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ते हैं। पी और क्यू एक 800 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं, एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये पी 6 की स्पीड से दौड़ता है और क्यू दौड़ता है 2 की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। पी दौड़ता है 6 की स्पीड से, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जो पहली बार मिलते हैं तो अपनी स्पीड को बदल लेते हैं। पहली बार मिलने के बाद वो अपनी स्पीड को बदल लेते हैं। तो बताओ पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे। ये दोनों लोग पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंस 800 बटे रिलेटिव स्पीड, यानी कि 2 + 6 8, s1 + s2 800 सेकंड। ये पहली बार एक दूसरे से 100 सेकंड के बाद मिलेंगे। ठीक है भाई, 100 सेकंड के बाद मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। अब बताओ पहली बार उनकी मुलाकात सपोज यहां पे हुई, यहां पे जैसे उनकी मुलाकात यहां पे हुई, ये इधर से आया, इधर से यहां पे मिले, जैसे वो मिले उन्होंने अपनी स्पीड बदल ली। स्पीड बदलने का मतलब पी ने अपनी स्पीड को 2 कर लिया, क्यू ने 6 कर लिया, बोला वापस दोबारा कब मिलेंगे, तो वापस दोबारा 100 सेकंड बाद ही मिलेंगे। भाई फर्क क्या हुआ, दो आदमी हैं, दो आदमी चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर मिले, मिलने के बाद स्पीड बदल ली, स्पीड बदल ली, स्पीड बदल ली, डायरेक्शन अपोजिट है, अभी भी तो यही समय लगेगा। अभी स्पीड इंटरचेंज, एक की आत्मा दूसरे में आ गई, दूसरे की आत्मा इसमें आ गई, टाइम में थोड़ा फर्क आएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस वही है, रिलेटिव स्पीड सेम रहेगी, तो दोबारा फिर से 100 सेकंड के बाद मिलेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, पहली मुलाकात 100 सेकंड के बाद हुई, जैसे मिले स्पीड बदली, अरे स्पीड बदल ली आपस में, रिलेटिव स्पीड तो सेम रही। ये 6 का 2 हो गया, 2 का 6 हो गया, रिलेटिव स्पीड तो 2 + 6 8 ही रही, यानी कि दोबारा से मिलने के बाद, पहली बार मिलने के बाद दोबारा से 100 सेकंड के बाद ही मिलेंगे। तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। खत्म, कुछ था ही नहीं सवाल में, कल आपको पागल बनाया गया है। ठीक है भाई, चलेगा। तो आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्तों, बाकी कल मैं आपको चोर